ये पत्रकार परिषद इसके लिए बुलाई ताकि जनता को भी मालूम गिरने को ना कि इनके भ्रष्टाचार कितने हैं। ठीक। वर्धा शहर में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितता को लेकर महाविकास अघाड़ी ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाविकास अघाड़ी ने मंगलवार को एक पत्रकार परिषद आयोजित कर नगर परिषद पर घरकुल योजना और रेत घोटाला, अधूरी योजनाएं और ठेकेदारों की मनमानी सौंदर्यीकरण के नाम पर फर्जी बिलों का आवंटन, घंटा गाड़ी वाहनों में अनियमितता, डंपिंग यार्ड में कचरा प्रबंधन का अभाव, छोटे व्यापारियों और बेरोजगारों के साथ हो रहे अन्याय के साथ ऑटो रिक्शा चालकों की समस्याओं की अनसुनी करने के आरोप लगाए हैं। गठबंधन ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर यदि तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता में मिलन जी गांधी, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, शहर प्रमुख धर्म शेंडे, सह संगठक अविनाश जी काकड़े, सहयोजक महाविकास अघाड़ी वर्धा संदीप किटे, राष्ट्रवादी धनश्री थोरात, शिवसेना महिला युधिष्ठिर थोरात, शिवसेना सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। महाविकास आघाडी वर्धा जिल्हा आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या माध्यमातून हे पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलेलं आहे इथे। आणि इथे मुख्यतः वर्धा शहर ह्याच्यामध्ये जे अतिक्रमणाचा प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये असं पाहण्यात येतं की प्रशासन जे आहे श्रीमंत लोकांचे जे पक्के घर आहे त्यांना पाडत नाही आहे। इव्हन आपल्या इथले जे पालकमंत्री आहे आमदार पंकज भोयर जे आहे ते सार्वजनिक जागेवर त्यांच्या घरासमोरच्या शेडमध्ये आपलं संपर्क कार्यालय चालवतात आणि लोक जे पैसे देतात, तुम्ही पावत्या फाडता नगरपालिकेचे लोक, अशा ठेल्याधारकांच्याकडून तुम्ही त्यांना अतिक्रमण हटावची मोहीम तुम्ही चालू केलेली आहे। म्हणजे याचा काय अर्थ आहे की गरिबांना हटाव आणि श्रीमंत आणि भांडवलदार लोक आणि तुमच्या पाठीशी असणारे लोक जे आहे बदमाशी लोक करणारे लोक त्यांना वाचवण्याचा कार्यक्रम हे प्रशासन करत आहे। हे कसं काय संविधानाचं आणि समतेचं राज्य होऊ शकतं? त्याच्यासोबतच ज्यांना घरकुलं मिळालेले आहेत त्यांना पण रेती मिळत नाही आहे, सामान्य लोकांना रेती मिळत नाही आहे। आणि अव्वाच्या सव्वा दामाने प्रशासन आणि मंत्री लोक जे आहे आतमधून रेती घाटं बंद असताना सुद्धा रेती पुरवतात मोठे जास्तच पैसे घेऊन आणि पैसे खात आहेत। आता हे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरकार आणि ठेकेदार यांच्या मिलीभगतने हे काम सुरू आहे आणि सामान्य माणूस याच्यामध्ये भरडला जातो आहे। हा भ्रष्टाचार जो लीगल पद्धतीने होत आहे ह्याच्यावर आमचा सगळा ऑब्जेक्शन आहे। त्याच्यासोबतच इथले जे सामान्य लोक आहेत रोजगाराच्यासाठी ऑटो चालवतात जे आहे त्यांना साधी गाडी उभी करण्याचा प्लॅटफॉर्म हे लोक इतके दिवसापासून मागणी सुरू आहे, देत नाही आहे। या मुद्द्यांना घेऊन आम्ही इथे शहराच्या मुद्द्यांना घेऊन काम करतो आहे आणि ह्या पत्रकार परिषदेमध्ये हे सांगू इच्छितो की गटार योजनेचं काम शेकडो कोटी रुपये लावून इथे काम केलं, शेकडो कोटी रुपयाचे रस्ते तुम्ही उद्ध्वस्त केले। आता चौथा पाचवा पावसाळा हा सुरू झालेला आहे, त्याच्यावर काहीच काम झालेलं नाही आहे। तर पैसे डेव्हलपमेंटच्या नावावर तुम्ही जमिनीत घालवता आणि खाण्याचं काम करता आणि लोकांच्या असुविधा वाढवता है मेरे ध्यान देने के ऊपर, जैसे कि अमृत योजना अंतर्गत उसके कार्य किए हुए गड्ढे, उसके बाद में वर्धा में जो सौंदर्यीकरण के नाम पर होने वाला पूरा बोगस बिल निकाल रहे। तीसरा विषय ऐसा है कि घंटा गाड़ी जो है चल रही वो पूरी अवैध रूप से चल रही, उसके ऊपर आरटीओ वगैरह वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे। अतिक्रमण और दूसरा विषय है कि जो अतिक्रमण वाले हैं खास इनके ऊपर जो अन्याय कर रहे प्रशासन, यहाँ पर वर्धा में 4 जून होने के बाद में भी उनके ऊपर अत्याचार चालू है। पहले उनके ऊपर उपाय योजना करो, फिर उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करो, मेरा ऐसा बोलना है। दूसरा विषय ऐसा है कि ऑटो रिक्शा चालक जो है उनको एक प्रॉपर जगह मेरे हिसाब से मिलने को नहीं, आपस में वो जैसे झगड़े करते हैं वहाँ पर वो गलत है। इस पर नगरपालिका कुछ नहीं। अभी इस पर मैंने काफ़ी यहाँ के मुख्याधिकारी से चर्चा किया, लेकिन अभी तक के मुख्याधिकारी ने इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। मैं 2 से 3 बार जा चुका नगर परिषद में, इसके बारे में बस हम देखेंगे करेंगे ऐसे आश्वासन मिल रहे अपने ऊपर। अब आप लोग हमारे इसमें क्या मदद कर सकते हैं? जैसे आपने वो रेती घोटाले के बारे में कहा, हाँ। तो कितने घाटों में ये रेती घोटाला चल रहा है और सरकार क्या कर रही है? रेती के घाट पे तो मैं नहीं गया, लेकिन यहाँ पर वर्धा में अवैध रूप से रेती आ रही, क्योंकि रेती के घाट बंद है और यहाँ पर शहर में रेती आ रही है, तो रेती कहाँ से आ रही?
दूसरा 30,000 35,000 रुपये रेट ले रहे, सामान्य नागरिक कहाँ से पैसे देगा, जबकि रेती के रेट इतने नहीं है। ये सब सभी समस्या है हमारे सवाल पास में ये है ना कि अगर जब घाट बंद है तो पैसे ज़्यादा देने से रेत कैसे मिल सकती है? बंद है तो बंद है। सरकार की तरफ से मतलब अगर आपको सरकार में जो लोग हैं, एमएलएज है या फिर प्रशासन में जो लोग हैं, उन लोगों को पैसा देकर रेत मिलती है, मतलब क्या है कि रेत बंद नहीं है। सरकार के जो मंत्री और जो प्रशासन के लोग हैं उनको पैसा खाने के लिए रेत के घाट रखे हुए हैं। तो रेत के घाट जो है वो लोगों की सुविधा के लिए और डेवलपमेंट के काम के लिए है कि मंत्री और प्रशासन के खाने के लिए रेत घाट बंद करके रखे आपने? सरकार इस पर कोई एक्शन लेती नहीं है, प्रशासन जो है पैसा खाती है। और उन्होंने प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश प्रशासन से बात किया है, निवेदन भी इतने दिए हैं, प्रशासन कुछ भी नहीं करते हैं, सरकार भी इस पर डिसीजन। तो अभी हम फिर से बात कर रहे हैं उनसे, जो है ये लोगों को बता रहे हैं जो है, और अगर नहीं मानेंगे तो उस पर अभी आंदोलन करना पड़ेगा हमको, जो है हमको मतलब बाकायदा बताकर हम रेत घाट का लिलाव करेंगे फिर जन आंदोलन करके। अभी तक जो प्रशासन को अपने निवेदन दिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक जो प्रशासन को हमने निवेदन दिए उनके ऊपर आज तक अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने उनको रेत के ट्रक के नंबर भेजे, वीडियो निकाल के भेजे, कम से कम जो वीडियो हमने भेजे गाड़ी के, कम से कम उसके ऊपर तो भी एक्शन लेने को होना। जिसके हमने फोटोज़ भेजे उसके ऊपर एक्शन लेने को होना। अभी तक कि उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए। क्या दलील दी गई है प्रशासन की तरफ? प्रशासन की दलील ये दी है, हमारा काम चालू है, हम हमारे प्रशासन के हिसाब से काम कर रहे हैं, इतना ही आश्वासन दिया जा रहा है। कल एसपी साहब ने दखल लिया, तुरंत दखल लिया। जैसे ही हमने एसपी साहब को बोला कि सर ऐसा ऐसा विषय है, इसके ऊपर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, इससे संबंधित जुड़े हुए अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, तुरंत उन्होंने फ़ोन लगाया और उसके ऊपर कार्रवाई करने को बोला। हमने एसडीएम साहब से ये भी कहा, अगर आप दखल नहीं ले सकते और आपके ऊपर कोई ऐसा प्रशासन जो होगा, हम उनके पास जाके अपनी कंप्लेंट करते हैं। क्योंकि ये जो रेत माफिया चल रहा है वो तो ऐसे चलते ही रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो चलता ही रहेगा, बंद होने का नाम तो नहीं लेगा। अब देखते हैं उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। ये हमारा इशारा रेतिया माफिया की तरफ खुला है। ये पत्रकार परिषद इसके लिए बुलाई ताकि जनता को भी मालूम गिरने को ना कि इनके भ्रष्टाचार कितने हैं।